ओम शांति। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का दिन हर एक व्यक्ति को प्रिय होता है। लंबे समय से हम ध्यान रखते हैं कि कब दीपावली आएगी, कब हम पटाखे चलाएंगे, कब हम अपने घर को साफ करेंगे और कब हम अपने घर को जगमगाएंगे। बहुत सारे अलग अलग डेकोरेट करते हैं अपने घर को, लड़ियां लगाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, दीपक खरीदते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, मिठाइयां बनाते भी हैं और एक दूसरे को खिलाते भी हैं। लेकिन दीपावली के पूरे दिन में हम इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं, घर को सजाने में, करने में। लेकिन उसकी जो दीपावली के दिन की विशेष विधि है वो है लक्ष्मी पूजन। उस दिन सबसे पहले हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी पूजा करने से हमारे घर में जो दुख अशांति का माहौल है वो खत्म होता है। उस दिन बहुत सारे लोग अपनी जो भी धन है, गहने हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि लक्ष्मी की जो हम पूजा कर रहे हैं, क्या मैं अपने घर की लक्ष्मी को रुष्ट तो नहीं कर रहा हूं? मैं सतयुग वाली लक्ष्मी का आह्वान कर रहा हूं, लेकिन जो घर में लक्ष्मी है मैं उसका तिरस्कार कर रहा हूं। क्योंकि विशेष आप ध्यान रखें कि दीपावली के दिनों में अगर आप घर की लक्ष्मी को भी नाराज करते हैं तो कहीं ना कहीं धन लक्ष्मी भी आपसे नाराज ही रहेगी। क्योंकि नारी हर चीज को सहन करती है, लेकिन कई बार कुछ नारी की भी गलती होती है, लेकिन वहां पर हमें दोनों चीजों में हमें खुद को संभालना है। अगर दोनों पहिए इक्वल हो जाएं तो जीवन की गाड़ी बहुत सुंदर चले। आज हम कई बार एक दूसरे के ऊपर ही ताने कसते रहते हैं, वो मेरी नहीं सुनता और मैं उसकी नहीं सुनती। लेकिन आप कोशिश करें कि दीपावली के दिनों में ही आप खुद से प्रण लें कि हम एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखेंगे। और जब आप दीपावली पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो उस समय भी आप प्रतिज्ञा करें या व्रत लें। बहुत सारे लोग उस दिन व्रत भी रखते हैं, लेकिन उस दिन आप विशेष व्रत रखें कि आज के बाद मैं इस लक्ष्मी को तो घर में ला ही रहा हूं, धन लक्ष्मी कहें या सतयुग की लक्ष्मी कहें, देवी लक्ष्मी का आह्वान करने से पहले मुझे अपनी घर की लक्ष्मी को भी खुश करना है। बहुत सारे लोग इस समय सोच रहे होंगे कि घर की लक्ष्मियां तो उनको गहने दो, धन दो तो खुश होती हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से देखें, आप उन्हें मान इज्जत देंगे, वो उसी में खुश हो जाएंगी। आप उनका सही तरीके से ध्यान रखेंगे, वो तभी भी खुश हो जाएंगी। आप उसका हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे हर कार्य में, वैसे खुश हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम नारायण तभी बन सकते हैं जब हम लक्ष्मी का ध्यान रखें, और लक्ष्मी विशेष ध्यान रखे कि मुझे अपने नारायण का ध्यान रखना है, लेकिन पॉजिटिविटी से, नेगेटिविटी से नहीं। लेकिन यहाँ पर जब आप धन लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं या लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो उस समय आप ये 2 संकल्प जरूर लें, जिससे आपके घर के जो दुख अशांति है, कला कलेश है, या आपस में जो मन मुटाव है, या धन में बरकत नहीं हो रही, वो सारी खत्म हो जाएंगी। तो आपको पहला संकल्प लेना है पूजा करते समय कि जैसे हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो रहा है, वैसे ही हमारे घर से दरिद्रता, एक दूसरे के साथ जो हमारे किसी के प्रति मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, कला कलेश है, दुख अशांति है, वो सब बाहर है। लेकिन आज जैसे ही देवी लक्ष्मी मेरे घर में आएगी, मेरे घर में सुख समृद्धि बढ़ जाएगी, मेरे घर में खुशियां आ जाएंगी, और मेरे घर में स्वयं देवी देवताओं का वास होगा। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि जब आप लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं तो आपके घर में कोई भी नेगेटिव वस्तु ना हो, ये विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे लोग उस दिन नेगेटिव वस्तुओं को घर में लाते हैं, पर अगर आप देवी लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं तो कोई भी नेगेटिव वस्तु अपने घर में ना लाएं।
दूसरा संकल्प लें कि जैसे देवी लक्ष्मी के पांव मेरे घर की दहलीज के अंदर आए, वैसे ही मेरे घर में खुशियां, सद्भावना, प्यार, स्नेह, इज्जत ये सब आ रहा है। और जो मेरे घर में धन की कमी है वो सब खत्म हो रही है। वो अभी धन मेरा बढ़ गया है, धन में बरकत हो गई है, क्योंकि धन लक्ष्मी अपने साथ बहुत सारा धन लाई है। और उस धन में खुशियां भी हैं, उस धन में प्यार भी है, उस धन में ज्ञान भी है। क्योंकि जब हम इन सब चीजों को अपने जीवन में लाएंगे तो हम सच्चा लक्ष्मी पूजन कर पाएंगे। लक्ष्मी पूजन में ओनली हमें ये नहीं है कि पूजा पाठ किया और बस हो गया, नहीं, मुझे कुछ विधियां अपनानी है। संकल्प यही लें कि इस दीपावली धन लक्ष्मी के साथ साथ या लक्ष्मी पूजन में विशेष हमें अपने मन की नकारात्मकता को खत्म करना है। दूसरा, संबंधों में जो भी टकराव हो रहा है उन सबको खत्म करना है। और जो धन में व्यर्थ खर्च में लगा रहा हूं या व्यर्थ चीजों में लगा रहा हूं, वो धन मुझे अभी समर्थ चीजों में लगाना है। और घर में मुझे कला कलेश का माहौल नहीं करना है। बहुत सारे लोग एक दूसरे का अपमान करने में रह जाते हैं। आज हमने देखा है परिवार में छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो त्योहार भी नहीं देखते कि आज त्योहार का दिन है, लेकिन उन्हें लड़ना होता है। पर आप एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आप त्योहारों के दिनों में भी लड़ रहे हैं, आपके घर में कला कलेश का माहौल है, तो कभी भी वहां ना तो देवी देवताएं वास करेंगे, ना धन की बरकत होगी, और ना ही वहां पर भगवान आएंगे, भले आप कितनी भी पूजा आराधना कर लें। क्योंकि आपके घर का कला क्लेश, आपके घर की दुख शांति और आपका क्रोध कहीं ना कहीं उन सब चीजों को रोक देता है। इसीलिए लक्ष्मी पूजन पे आप विशेष अपने साथ ही संकल्प लें कि मुझे अपने घर से इन सब चीजों को, नेगेटिव चीजों को बाहर करना है और इस पूजा की विधि से अपने घर में सुख शांति लानी है। तो लक्ष्मी पूजन में जब हम द्वार खुला छोड़ते हैं कि लक्ष्मी अंदर आएगी, तो वैसे ही सोचें कि मुझे लक्ष्मी को लाना है, मुझे और कोई इच्छा नहीं रखनी है। बहुत सारे लोग ओनली धन लक्ष्मी को लाने की कोशिश करते हैं, पर अगर आप देवी लक्ष्मी को ले आएंगे तो उसके साथ साथ धन भी आएगा, खुशियां भी आएंगी, सफलता भी आएगी, और आपके घर में जो भी कोई उल्टे कर्म चल रहे हैं उन सबको वो मिटा कर भी जाएगी। तो इस लक्ष्मी पूजन आप विशेष ये चीजें जरूर करें और अपनी दिवाली को स्पेशल बनाएं। और सबसे पहले आप जब लक्ष्मी पूजन करें तो अपने हाथ से आप भोग बनाएं। बहुत सारे लोग बाहर से मिठाइयाँ लेकर के भोग लगा देते हैं देवी देवताओं को, पर कोशिश यही करें अपने हाथ से कोई भी छोटी मोटी चीज बना करके आप देवताओं को या जो भी आप पूजा कर रहे हैं उस पूजा में अपने हाथ से बनाया हुआ ही भोग रखें, जिससे वो पूजा संपन्न भी हो और शुद्धता से वो विधि पूर्वक उस चीज का कार्य भी आप आगे बढ़ा सके। तो इस दीपावली को स्पेशल बनाएं और अपनों के लिए भी स्पेशल कुछ करें। और दूसरा, अपने घर से नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालकर अपने घर में पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आएं और अपने घर में धन लक्ष्मी का आह्वान बहुत पॉजिटिव तरीके से करें। ओम शांति।